तो कैसे हो सभी? आई होप सब बढ़िया होगे और सब अच्छा अच्छा कर रहे होगे। तो आज का ये एपिसोड है हमारा एपिसोड 10 और इस एपिसोड के अंदर हम कवर कर रहे हैं टेबल्स। तो एपिसोड 8 और एपिसोड 9 के अंदर हमने लिस्ट का बेसिक और एडवांस लेवल कवर कर लिया था। अब मैं आज टेबल्स का बेसिक कवर कर रहा हूँ और कल हम उसको और एडवांस लेवल पर लेकर जाएंगे। आज के इस वीडियो के अंदर मैं टेबल के कुछ कंपोनेंट्स तुम्हें बताऊंगा जिसकी हेल्प से तुम टेबल को HTML के अंदर क्रिएट कर पाओगे। तो मैं सीधा सीधा तुम्हें लेके चलता हूँ कि हमारी टेबल HTML के अंदर बनती कैसे है। उससे पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि हमारा टेबल होता क्या है। तो देखो, एक एग्जांपल देता हूँ। तुमने अपनी पूरी लाइफ के अंदर टेबल देखा ही देखा होगा। मैं यहाँ पर वुडन टेबल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ एक एक्चुअल टेबल की जिसके अंदर हमारे रोज और कॉलम्स होते हैं। तो रोज क्या होता है और कॉलम्स क्या होता है, सबसे पहले मैं तुम्हें ये बता दूं। हमारा रोज जो होता है वो हमारा होता है हॉरिजॉन्टल। जब हम किसी भी चीज को हॉरिजॉन्टली देखते हैं तो वो हमारा रोज होता है, और जब हम किसी भी टेबल को वर्टिकली देखते हैं तो वो हमारा कॉलम्स कहलाता है। तो इन्हीं दोनों को मिलाकर हमारा एक टेबल बना होता है। और तुम्हें रोज और कॉलम्स का अगर परफेक्ट एग्जाम्पल चाहिए तो मैं तुम्हें इसका परफेक्ट एग्जाम्पल देता हूँ। तुम्हारे स्कूल में होने वाली प्रेयर्स, जहां पर तुम देखते थे कि तुम्हारी क्लास वाइज कॉलम्स बनती थी। एक लाइन पूरी बनती थी, एक क्लास, दूसरी लाइन दूसरी क्लास, तीसरी लाइन तीसरी क्लास। और अगर इसको सामने से देखते थे तो बच्चे कुछ इस तरह से खड़े दिखते थे। तो तुमको इससे बेस्ट और बेसिक एग्जाम्पल नहीं मिल सकता रोज और कॉलम्स का। तो अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल आता है कि हम HTML के अंदर टेबल्स का यूज करते क्यों हैं। तो देखो, टेबल्स का यूज बहुत सी चीजों के लिए किया जाता है HTML के अंदर। जैसे जैसे तुम सीखते जाओगे डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस, जैसे जैसे तुम प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करोगे तुम्हें समझ में आएगा क्यों करते हैं। लेकिन अगर बहुत बेसिक बात बताऊं तो जैसे मान लो हमें किसी स्टूडेंट का डाटा दिखाना है। मान लो हमें दिखाना है कि स्टूडेंट्स के नेम क्या है, उनका रोल नंबर क्या है, वो कौन से स्टेट या कौन से डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, उनका कितना मार्क्स आया। अगर हम किसी क्लास का डाटा शो कर रहे हैं तो उसके अंदर हम टेबल्स का यूज करेंगे, क्योंकि एक तरफ एक कॉलम के अंदर पूरा स्टूडेंट्स का नेम होगा, एक कॉलम के अंदर वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से आए हैं वो होगा, एक के अंदर उनका रोल नंबर ID नंबर जो भी है वो होगा, एक के अंदर उनका पूरा मार्क्स होगा। तो इस तरह से 4-5 कॉलम्स बनेंगी, और उन 4-5 कॉलम्स को अगर हम सामने से देखेंगे हॉरिजॉन्टली तो वो हमारा रो होगा। अब यही हमारा टेबल होता है, और इसी तरह की चीजें हम HTML के अंदर करते हैं। और टेबल का यूज HTML में क्यों होता है, वो जैसे जैसे चीजें मैं खुद जब तुम्हें प्रोजेक्ट्स बनाकर दिखाऊंगा तो वहां पर तुम्हें दिखेगा कि हाँ, यहाँ पर हम टेबल्स का यूज कर रहे हैं। तो टेबल को बनाने से पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ कि आज हम कुछ टैग्स पढ़ने वाले हैं, जो कि नॉर्मल टैग्स, मतलब जितना हम पढ़ते आए हैं अब तक। जैसे लिस्ट के अंदर हमने 3 टैग पढ़े थे, तो आज हम शायद 4 टैग पढ़ने वाले हैं। हाँ, 4 टैग पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक हमने जितने टैग्स पढ़े हैं किसी एक टॉपिक के अंदर, उससे कहीं ना कहीं थोड़े ज्यादा, ठीक है। लेकिन बेसिक टैग्स हैं, अगर एक बार समझ में आ गया तो टेबल पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, बेसिक लेवल पूरा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो उसके ऊपर की चीजें हैं वो भी तुम्हें समझ में आ जाएगी, क्योंकि अगर बेस क्लियर है तो उसके ऊपर की सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी तुम्हारे लिए, ताकि तुमको लिख कर ना दिखाना पड़े, लिख रखा है। लेकिन उससे पहले, सबसे पहले यहाँ पर फोकस करो, नीचे मत जाओ, पहले यहाँ फोकस करो। हम अभी टेबल्स का कर रहे हैं कॉन्सेप्ट, और टेबल के अंदर हम टेबल टैग का यूज करते हैं जब भी हमारी टेबल स्टार्ट होने वाली होती है, ठीक है। हमारा टेबल टैग जो होता है वो तुम्हें दिख ही रहा है सामने। उसके अंदर कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है, कुछ नहीं है। नॉर्मली जैसा टेबल लिखा होता है वैसा ही उसका ओपनिंग टैग है और वैसा ही उसका क्लोजिंग टैग है। हम जो भी डाटा बनाना चाहते हैं, जो भी टेबल का डाटा है, वो सारा का सारा इसके बीच में यहाँ लिखा जाता है। समझ में आ रहा है तुमको ये चीज? जो भी हम डाटा लिखेंगे टेबल के अंदर वो सारा का सारा इसके बीच में आएगा। तो वो डाटा कैसे शो होगा, कैसे टेबल्स बन जाएंगी, क्योंकि टेबल नॉर्मल टेक्स्ट तो है नहीं कि P का टैग लगा दो और बन जाएगा। तो कैसे बनेगा ये मैं तुमको बताता हूं। अब सबसे पहले जैसे हमने रो समझा वैसे ही टेबल रो को समझो। तो टेबल रो हमारा होता है हॉरिजॉन्टली, जब चीजें चलेंगी तो उसे हम टेबल रो कहेंगे। और यहाँ पर हम सारी चीजों को हॉरिजॉन्टली ही चलाएंगे। हम वर्टिकल भी बनाएंगे, वर्टिकल टेबल बनेगी, लेकिन वो TR का यूज करके ही बनेगा। उसके लिए हमारे पास कोई अलग से टैग नहीं है, टेबल कॉलम का कोई टैग नहीं है। टेबल रो के टैग यानी कि TR के टैग से ही हम टेबल का जो कॉलम्स बनेगी वो हम बनाकर तुम्हें दिखाने वाले हैं। मैं तुम्हें बनाकर दिखाऊंगा ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए पूरा। उसके बाद टेबल डाटा। टेबल डाटा होता है हमारा
वो डाटा जो कि हम शो करेंगे टेबल के अंदर। यानी कि जैसे यहाँ पर ये टेबल का एग्जांपल था, इस वाले को खोल लेते हैं। अब इसके अंदर जो ये रो है वो कुछ इस तरह से हॉरिजॉन्टली चल रखी है, ऐसे ही हमारा भी टेबल चलेगा, ठीक है। अब इसके अंदर जो डाटा होगा उसे हम टेबल डाटा कहते हैं। जैसे इस बॉक्स के अंदर कुछ डाटा लिखेंगे, इसके अंदर कुछ डाटा लिखेंगे, इसके अंदर कुछ डाटा लिखेंगे। जिन्होंने एक्सेल को कर रखा है ना थोड़ा बहुत भी, या उन्होंने कभी पूरी जिंदगी में खोला है, कुछ टाइम स्पेंड किया है एक्सेल के ऊपर, उनके लिए टॉपिक बहुत ईजी होगा, क्योंकि उनको टेबल्स का मतलब समझ में आएगा, टेबल कैसे काम कर रहा है, क्या हो रहा है, वो उन्हें समझ में आएगा, ठीक है। और जिन्होंने नहीं कर रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। टेबल डेटा होगा जो कि डेटा हम लिखेंगे, और टेबल हेडिंग होगा टेबल डेटा का ही एक अपग्रेडेड वर्जन, जिसके अंदर हम टेबल डेटा, जैसे हमने हेडिंग और पैराग्राफ देखा था, उसके अंदर हम पैराग्राफ में नॉर्मल टेक्स्ट लिखते थे, वैसे टेबल डेटा के अंदर नॉर्मल टेक्स्ट लिखते हैं। और टेबल हेडिंग होती है हमारी थोड़ी बोल्ड और एक हेडिंग की तरह शो होती है। कैसे क्या, ये हम सारा वीएस कोड के अंदर समझ लेंगे, चिंता वाली कोई बात नहीं है। बॉडी के अंदर हम काम करेंगे, जो भी काम कर रहे हैं अभी तक बॉडी के अंदर कर रहे हैं, ठीक है। टेबल का टैग लगाएंगे, क्योंकि अगर हमको टेबल स्टार्ट करनी है तो हम टेबल का टैग लगाएंगे ही लगाएंगे, क्योंकि अगर तुम चाहो तो कुछ भी बिना टैग लगाए चला लो, लेकिन कोड उसे रीड ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि कोड टेबल से ही पढ़ेगा कि यहाँ से टेबल स्टार्ट हो रहा है। कोड लाइन बाय लाइन पढ़ता है कि क्या है क्या नहीं है, तभी उसको प्रीव्यू करेगा। तुम अपने मन में सोच के बैठे हो कि ओके ये टेबल है, लेकिन वहां पर टेबल का टैग ही नहीं है, तो वो चलेगा कैसे? तो इसलिए टेबल का टैग लगाना पड़ेगा। जब हम टेबल का टैग लगा देंगे, ओपनिंग टैग क्लोजिंग टैग ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब इसके बीच में, जैसा कि मैंने कहा, इसके बीच में हम जो भी डाटा लिखेंगे वो लिखेंगे। तो क्या मैं डायरेक्टली डाटा वाला जो टैग है उसे लगाकर डाटा लिख दूं? नहीं, हम यहाँ पर डेटा या हेडिंग डायरेक्टली नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं पहले टीआर। टीआर का मतलब होता है टेबल रो। तो हम किसी भी डेटा को या हेडिंग को लिखने से पहले हम लिखते हैं टीआर, और उसी के बीच में जो टीआर हम लिखते हैं ना, उसी के बीच में हम लिखते हैं हमारा टेबल का डेटा या टेबल का हेडिंग। तो अभी मैं टीडी लिख के दिखाता हूं तुमको। अब इसके बीच में डायरेक्टली, टीआर के बीच में डायरेक्टली मैं अपना डेटा नहीं लिख दूंगा। अगर मैं ऐसे लिख दूं डायरेक्टली, तो ये डायरेक्टली मैं नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं लिखूंगा? क्योंकि अगर मैं इसके बीच में डायरेक्टली लिख दूं तो ये अलाइन नहीं होगा, ये अलाइन नहीं होगा। मान लो मुझे नेम और मार्क्स बनाने हैं बच्चों के, ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया नेम, नेम के आगे कुछ, नेम की जगह नाम लिखना पड़ेगा ना, राहुल लिख दिया, ठीक है, राहुल और 98 लिख दिया। अब इसको यहाँ पर चलते हैं, और अगर हमारा लाइव सर्वर रन कर रहा है तो खोलते हैं, और यहाँ पर तुम देखो राहुल और 98 आ गया, ठीक है, यहाँ पर ये शो हो रहा है। लेकिन हम टीआर के अंदर डायरेक्टली डाटा नहीं लिखते हैं, हम टीडी का यूज करके डेटा को लिखते हैं, ताकि चीजें स्ट्रक्चर में दिखे, और हम जब सीएसएस के अंदर स्टाइलिंग करें तो हमारा काम और आसान हो, ठीक है। तो जिस चीज के लिए जो टैग बन रखा है उस टैग को यूज करेंगे, डायरेक्टली नहीं लिखेंगे। यहाँ पर अब जैसे मेरे को राहुल लिखना है तो मैं राहुल के लिए एक टीडी लगाऊंगा, ठीक है, मैंने लगाया। अब इस राहुल को काटते हैं, Ctrl+X, और इसके बीच में, टीडी के बीच में लाकर लिख दूंगा हमारा राहुल, ठीक है। अब हमारा 98 भी एक डेटा है, तो इस डेटा को भी हम लिखेंगे टीडी के बीच में, टीडी के बीच में मैं लिख दूंगा 98। अब अगर मैं इसका प्रीव्यू करूं तो तुम देखो राहुल 98 सेम टू सेम वैसा ही शो हो रहा है जैसा हमने अभी देखा था। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो बैकएंड में काम हो रहा है, अभी हम बैकएंड पढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन तुम बस देखो कि जो कोड काम कर रहा है वो कहीं ना कहीं टीडी की वजह से ज्यादा बेटर काम कर पा रहा है। क्योंकि अगर फ्यूचर में जो अदर लैंग्वेजेस इसके अंदर जब ऐड होंगी तो हमारे को वहां पर हेल्प होगी। अगर मैं डायरेक्टली टीआर के अंदर लिख देता तो वो चीजें आगे जाकर गड़बड़ हो जाती। तो यहाँ पर इसलिए टीआर के अंदर हम हर डेटा को लिखने के लिए टीडी का यूज करेंगे। अब यहाँ पर ये जो है हमारी राहुल के आगे 98 आ गया। अब क्या हम इसको हॉरिजॉन्टली नहीं बढ़ा सकते, ओ सॉरी वर्टिकली नहीं बढ़ा सकते? बढ़ा सकते हैं। इसको हम हॉरिजॉन्टली भी बढ़ा सकते हैं, वर्टिकली भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमने वर्टिकली बढ़ाने के लिए कोई टैग तो पढ़ा ही नहीं है। जैसा कि हमने पढ़ा कि हमारा वर्टिकली जो होता है वो कॉलम्स होता है, लेकिन कॉलम का हमने कोई टैग पढ़ा ही नहीं, तो ये वर्टिकली बढ़ेगा कैसे? तो वो मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन पहले हॉरिजॉन्टली कैसे बढ़ रहा है वो पूरा क्लियर कर देता हूं। अब जैसे एक टीआर लिखा, अब इस टीआर के अंदर मैं जितने भी टीडी लिखता रहूंगा ना, जितने टीडी लिखूंगा, जैसे मैंने एक और टीडी ऐड कर दिया, और इसके आगे मान लो मैं इस आदमी का डिस्ट्रिक्ट लिख देता हूं न्यू दिल्ली, ठीक है, मैंने न्यू दिल्ली लिख दिया। अब जब मैं यहाँ पे जाऊंगा तो ये हॉरिजॉन्टली ऐड होता रहेगा,
ठीक है, तुम्हें समझ में आना चाहिए ये कि यहाँ पर एक टीआर का मतलब है एक टीआर के अंदर जितने डेटा ऐड हो रहे हैं वो हॉरिजॉन्टली वहां पर ऐड होते जा रहे हैं। लेकिन सवाल आता है कि वर्टिकली कैसे ऐड होगा। तो वर्टिकली ऐड करने के लिए कुछ नहीं करना है, एक दूसरा टीआर ऐड करना है टेबल के अंदर ही। ये जो टेबल का कंटेनर है ना हमने बनाया है ना, इसी के अंदर ऐड करना है दूसरा टीआर। और ये जैसे ही दूसरा टीआर ऐड करेंगे, अब इस टीआर के अंदर हम डेटा कैसे शो करेंगे, टीडी की हेल्प से। ठीक है, जैसे ऊपर शो करा था, इस टीडी के अंदर अब एक राहुल लिख दिया, एक लिख देते हैं हम अमन लिख देते हैं। ठीक है, इसका ये नेम लिख दिया, एक इसका दूसरा डेटा क्या है, मार्क्स लिख रहे थे हम। ठीक है, यहाँ पर टीडी, ठीक है, और इसका मार्क्स क्या लिखे हैं, हम लिख देते हैं 95। ठीक है, यहाँ पर 95 लिख दिया। अब यहाँ पर हम एक और टीडी ऐड करते हैं, क्योंकि इसका भी जितना डेटा हमने राहुल के लिए लिखा है इसका भी सेम डेटा लिखते हैं। ठीक है, इसका लिख देते हैं लखनऊ। ठीक है, लखनऊ हमने लिख दिया, ये लखनऊ छोड़ो, हम लिख देते हैं इसका जयपुर। ठीक है, जयपुर लिख देते हैं। ठीक है, कुछ भी मतलब मेरा मन किया तो जयपुर हमने लिख दिया। अब तुम यहाँ पर देखो, राहुल के बाद 98 और न्यू दिल्ली जो था, उसमें हमने जब न्यू दिल्ली ऐड करा तो वो हमने सेम टीआर में ऐड किया था जिसके अंदर राहुल और 98 लिखा हुआ था। जैसे हमने न्यू दिल्ली ऐड करा वो हॉरिजॉन्टली ऐड हो गया। ठीक है, वो सामने सामने ऐड हो गया। यहाँ पर अगर मैं इसको खोलूं, वो सामने सामने ऐड हो गया। और जो अमन है, 95 है और जयपुर है, वो हमारा नीचे ऐड हुआ, वो हमारा वर्टिकली ऐड हुआ। क्यों? क्योंकि हमने एक दूसरा टीआर बनाया। तो अगर हमें वर्टिकली कॉलम को बढ़ाना है तो हम टीआर पे टीआर ऐड करेंगे। अब एक और बनाकर दिखा देता हूं तुमको, ताकि तुम्हारा क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि हो क्या रहा है। एक और टीआर बनाया, टीआर के अंदर डेटा लिखने के लिए हम टीडी का यूज करेंगे। अभी टीएच का यूज समझाऊंगा, चिंता मत करो, अभी उसको दिमाग से निकाल के रखो, समझ में आ जाएगा। जब मैं पढ़ाऊंगा ना टीएच क्या हो रहा है, क्या कर रहा है, तुम्हें समझ में आ जाएगा। टीडी के अंदर अभी एक और नाम लिख देते हैं, मान लो मैं अपना ही नाम लिखता हूँ, टीडी लिखा। ठीक है, ये टीडी लिखा। अब मार्क्स लिखने हैं, 92 लिख देता हूँ। ठीक है, एक और टीडी लिखा, यहाँ पर इसका डिस्ट्रिक्ट लिखना है, इसका डिस्ट्रिक्ट लिख देते हैं, चलो पटना लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने लिख दिया 3 डेटा, 3 टीआर का यूज करके, 1 मिनट, 3 टीआर का यूज करके हमने 3 लाइंस बनाई हैं और हर उसमें सेम सेम डेटा लिखा है। यानी कि ये इनका नेम है, ये इनके मार्क्स हैं और ये इनका डिस्ट्रिक्ट है। अब अगर मैं चाहूं तो इसके आगे एक और टीडी ऐड करूं। जैसे ही मैं इसके आगे एक और टीडी ऐड करूंगा तो वो पता है कहाँ ऐड होगा, वो ऐड होगा हमारा हॉरिजॉन्टली, यानी कि यहाँ पर। ठीक है, न्यू दिल्ली के आगे जैसे ही मैं एक और टीडी राहुल वाले में ऐड करूंगा। लेकिन तुम देखो, जो हमने नवीन ऐड करा, NVN ऐड करा, वो हमारा वर्टिकली ऐड हुआ। क्यों? क्योंकि हमने उसको कैसे ऐड करा, एक और टीआर की हेल्प से। तो आई होप तुमको समझ में आ रहा होगा कि हम इसको हॉरिजॉन्टली कैसे बढ़ाएंगे और वर्टिकली कैसे बढ़ाएंगे। अगर तुम्हें वर्टिकली आए, मेरे हिसाब से वर्टिकली तुम्हें समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने 3 टीआर ऐड करके दिखाए हैं और 3 टीआर की हेल्प से तुम्हें समझ में आया होगा कि वर्टिकली कैसे ये बढ़ता जा रहा है। अगर तुम्हें नहीं आया है तो मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारी सहूलियत के लिए यहाँ पर एक और टीआर ऐड करता हूँ, एक और टीडी ऐड करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं रैंडम NN लिख देते हैं। ठीक है, अभी क्योंकि नाम सोचने बैठूंगा तो फालतू में टाइम जाएगा। एक और टीडी लिखते हैं, इसका 90 लगा देते हैं। ठीक है, कुछ भी लगा रहा हूँ मैं अभी रैंडम। ठीक है, इसका लगाते हैं। ठीक है, यहाँ चेन्नई लिख देते हैं, चेन्नई। ठीक है, यहाँ पर अब तुम जैसे ही आओगे वेबसाइट के ऊपर, तुम देखोगे वर्टिकली ऐड हो गया। यस, वर्टिकली कैसे ऐड हो रहा है, जैसे जैसे हम टीआर को ऐड करते जा रहे हैं वैसे वैसे वर्टिकली ऐड होता जा रहा है। और हॉरिजॉन्टली कैसे हो रहा है, हॉरिजॉन्टली ऐड करने के लिए जिस भी लाइन के अंदर तुम्हें हॉरिजॉन्टली ऐड करना है, मान लो तुमको अमन वाले के अंदर जयपुर के आगे ऐड करना है, तो तुम अमन वाला जो लाइन है, अमन वाला जो टीआर है, उसके अंदर तुम ऐड करोगे। इसके अंदर तुम डायरेक्टली नहीं लिखोगे। जैसे हमने जयपुर को टीडी के अंदर लिखा है, मार्क्स को टीडी के अंदर लिखा है, नाम को टीडी के अंदर लिखा है, वैसे ही हम आगे जो लिखेंगे वो भी टीडी के अंदर ही लिखेंगे। मान लो मैं इसके आगे लिख देता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ, इसका रोल नंबर लिख देता हूँ रैंडम 98, ऐसे कुछ भी नंबर लिख दिया और ये इसका रोल नंबर है। ठीक है, अब ये यहाँ पर जैसे आउटपुट पे जाओगे, यहाँ पर ऐड हो चुका है, यहाँ पर तुम देख सकते हो। ठीक है, अब ये यहाँ पर अलाइनमेंट में ऐड हुआ है। अब तुम सोचोगे इतना गैप क्यों है, इतना गैप इसलिए है बच्चा, क्योंकि ये जो न्यू दिल्ली है वो यहाँ तक आ रखा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये नंबर जो इसका रोल नंबर था वो यहीं पे शुरू हो जाता, ये अलाइनमेंट में चलेगा
हमारा न्यू दिल्ली बड़ा था तो वो यहाँ पर एंड हुआ। यहाँ पर कोई अभी लाइंस वगैरह नहीं दिख रही है, जैसे तुम देखोगे यहाँ पर ये बीच में लाइंस बन रखी हैं, ठीक है, जिससे हमको प्रॉपरली डिवीजन दिख रहा है। यहाँ पर अभी लाइंस वगैरह नहीं है, वो हम ऐड करेंगे, वो स्टाइलिंग का पार्ट है, उसको हम करेंगे, चिंता मत करो। बट अभी यहाँ पर अलाइनमेंट प्रॉपरली हो रखी है। अगर मैं यहाँ पर ऊपर वाला रोल नंबर ऐड करूँ, यानी कि राहुल के अंदर रोल नंबर ऐड करूँ, हॉरिजॉन्टली ऐड करेंगे इसको टीडी लगाकर, ठीक है। इसका रोल नंबर मैं ऐड करूँ 9889, ठीक है, 89876, ठीक है। मैंने सेम ही रोल नंबर लिखने का ट्राई करा, सेम ही है, ठीक है। अब तुम देखो इसके नीचे तुम इन दोनों का भी ऐड करोगे तो ये अलाइनमेंट में होगा और ये इसी तरह से ऐड होगा। तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि वर्टिकली कैसे ऐड हो रहा है, हॉरिजॉन्टली कैसे ऐड हो रहा है। अब यहाँ पर एक टर्म जो कि हमने टीडी समझ लिया, टीआर समझ लिया, बट टेबल हेडिंग का क्या काम है। तो मैंने बताया था कि टेबल हेडिंग टेबल डाटा का ही पार्ट है, लेकिन कैसे। अब देखो, मान लो मुझे इस राहुल के ऊपर लिखना है कि ये नेम्स हैं, ये मार्क्स हैं, ये हमारा डिस्ट्रिक्ट्स हैं और ये हमारे रोल नंबर हैं। तो वो हम थोड़ा बोल्ड करके लिखना चाहेंगे, क्यों? क्योंकि वो नॉर्मली से नॉर्मल डेटा नहीं है, वो उसका हेडिंग है, वो मेन हेडिंग है जिसके नीचे हम नाम लिख रहे हैं, रोल नंबर लिख रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख रहे हैं और मार्क्स लिख रहे हैं। तो अगर मुझे टी आर ऐड करना है तो सबसे पहले तो मुझे इसको इनके ऊपर ऐड करना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे अपना अगला जो टी आर है अगर मैं इसके नीचे ऐड कर दूं कोड के अंदर, मान लो जो यहाँ पर हमने एन 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 वाला लिख रखा है, इसके नीचे टी आर ऐड करूं और यहाँ पर टी आर ऐड करके फिर टी एच का टैग लगाऊं और इसके बीच में नेम लिख दूं, तो बेटा यहाँ पर जो ये कोड है ना, इस कोड के अंदर देखो नेम नीचे आ गया। लॉजिकली कभी ऐसा होता है कि तुमने नाम ऊपर लिख दिए और नेम क्या कहते हैं वो नीचे है? नहीं ना। तो यहाँ पर ये नीचे नहीं होगा। ऑफ कोर्स हेडिंग तो हमारी नीचे होती ही नहीं है, हेडिंग बोल्ड होती है, ऊपर होती है, जिससे हमें समझ में आता है कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। डायरेक्टली नाम लिखा हुआ है, लेकिन अगर हेडिंग कोई पढ़ेगा तो उसे समझ में आ जाए कि ये नेम है, ये मार्क्स है। ऐसे किसको पता चलेगा कि ये मार्क्स है कि क्या है? ऐसे तो कुछ भी समझ सकता है कोई भी, ठीक है। ये डिस्ट्रिक्ट है, समझ में आ जाएगा लोगों को। ये रोल नंबर है, जब हम ऊपर लिख देंगे हेडिंग तो लोगों को समझ में आ जाएगा। तो उसके लिए हम रो बनाएंगे। रो हमारी बनेगी ही बनेगी, क्योंकि हम हेडिंग को भी ऐड करने वाले हैं। तो हेडिंग भी हमारी अभी हेडिंग हमारी ऐसे ऐड होगी, हॉरिजॉन्टली ऐड होगी, क्योंकि यहाँ पर हमारा नेम आएगा, इसके ऊपर हमारा रोल नंबर आएगा, ओ सॉरी मार्क्स आएगा, इसके ऊपर हमारा डिस्ट्रिक्ट आएगा और इसके ऊपर हमारा रोल नंबर आएगा। तो हमारी हॉरिजॉन्टली ऐड होगी। मैं हेडिंग भी अभी वर्टिकली ऐड करके दिखाऊंगा, कुछ डिफरेंट नहीं है। तुमको टीडी समझ में आया? टी एच बच्चों का खेल है, ठीक है। टी एच ऐड किया, गलत हो गया, टी एच ऐड किया, ठीक है। यहाँ लिखते हैं नेम, ठीक है, नेम लिख दिया। अगला टी एच ऐड करेंगे, अगला क्या है? मार्क्स, ठीक है, मार्क्स, गलत स्पेलिंग, मार्क्स, ठीक है। अब मार्क्स भी लिख दिया। अगला क्या है हमारा? टी एच, ये डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट लिख रखे हैं ना हमने बच्चों के, तो हम डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे अगला टी एच, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर हम डी को बड़ा कर देते हैं, अरे डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। यहाँ पर अब हम ऐड करते हैं चौथा टी एच, ठीक है। तो चौथा टी एच जिसके अंदर हम ऐड करेंगे रोल, रुको, रोल नंबर, ठीक है। ये हमारा टी एच, जैसे हम टीडी में हर डेटा के लिए टीडी ऐड कर रहे थे, वैसे ही हम टी एच में हर हेडिंग के लिए टी एच लगाएंगे। अब इसका आउटपुट दिखाता हूं मैं तुमको, ठीक है। यहाँ पर तुम देखो, नेम के ऊपर जो बच्चों के नेम लिखे हैं उसके ऊपर हमारा नेम आ गया, मार्क्स के ऊपर हमारा मार्क्स आ गया, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के नाम लिखे हैं उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट आ गया, रोल नंबर जो लिख रखा है उसके ऊपर रोल नंबर आ गया, और जो नॉर्मल टेक्स्ट है उससे तुमको डिफरेंट दिख रहा होगा जो हमारा हेडिंग ऐड किया है हमने। तो तुमको ये तो पता ही है कि इसको अगर हमें हॉरिजॉन्टली बढ़ाना है, हेडिंग को अगर हमें हॉरिजॉन्टली ऐड करते जाना है तो वो कैसे करेंगे? इसी के आगे अगला टी एच ऐड कर देंगे। अगला टी एच अगर मैं ऐड कर दूंगा तो यहाँ पर अगर मान लो अगला टी एच क्लास ऐड करता हूँ, ठीक है, क्लास ऐड कर देता हूँ, तो यहाँ पर एक और टी एच ऐड हो गया, क्लास। तो अब यहाँ पर एक और टी एच हॉरिजॉन्टली ऐड हो गया। अगर इसको वर्टिकली ऐड करना है, अगर हमें टी एच को वर्टिकली करना है तो वो कैसे करेंगे? तो भैया वर्टिकली करने के लिए भी कुछ नहीं करना है, नीचे आओ, अगला टी आर लगाओ, जैसे हम टी डी के लिए वर्टिकली ऐड कर रहे थे ना वैसे ही होगा। टी एच लगाओ, ठीक है, टी एच के अंदर लिखो, वापस से नेम ही लिख देता हूँ क्योंकि मेरे को कुछ सूझ नहीं रहा है, ठीक है। वापस से मार्क्स लगाओ, ठीक है, सारे नहीं लिखूंगा, ये लगाया हमने, ये आ गए हम इसके ऊपर आउटपुट के ऊपर, तुम देख लो
यहाँ पर नेम के नीचे नेम, मार्क्स के नीचे मार्क्स, और अगर मैं इसको आगे हॉरिजॉन्टली बढ़ाना चाहूँ तो आगे th ऐड कर करके यहाँ पे जो कोड है हमारा, यहाँ पर देखो इसके आगे एक और th ऐड करके बढ़ा सकता हूँ। तो तुम्हें समझ में आया कि हम हॉरिजॉन्टली कैसे td ऐड कर रहे हैं और कैसे th ऐड कर रहे हैं। और जो td है और th है वो हमेशा tr के अंदर ही लिखा जाएगा और tr हमेशा टेबल टैग के अंदर ही लिखा जाएगा। यानी कि अगर तुम अपने नोट्स बनाना तो नोट्स के अंदर प्रॉपरली मेंशन करना कि टेबल जो टैग है, टेबल का ओपनिंग और क्लोजिंग, वो हमारा एक बॉक्स है, कंटेनर है, जिसके अंदर हम स्टार्ट करते हैं तो हम लिखते हैं टीआर, और हर टीआर के अंदर हमारा या तो टीडी होगा या टीएच होगा। टीएच तुम तभी यूज करो जब तुम्हारा हेडिंग का कोई, तुम्हें थोड़ा बोल्ड टाइप दिखाना हो तभी यूज करो, और अगर तुमको नॉर्मल टेक्स्ट दिखाना है जैसा कि हमने यहाँ आउटपुट में देखा तो तुम टीडी का यूज करो। और इसका एडवांस लेवल करेंगे जिसके अंदर और भी चीजें हैं, वो सब मैं कराऊंगा, बट अभी ये जो था वो था बेसिक। तुमको बेसिक अगर क्लियर हो गया तुमको एडवांस आ जाएगा एकदम इजी पीजी। ये हमारा था टेबल्स, और इसके अंदर जो नोट्स हैं वो तुम्हारे सामने हैं, टेबल का टैग दोनों, टेबल रो के टैग, टेबल डेटा का टैग और टेबल हेडिंग का टैग। और ये भी लिखना कि टेबल डेटा और टेबल हेडिंग हमेशा टेबल रो के अंदर ही लिखते हैं, ये अलग से बाहर नहीं लिखा जाता है, इसके बीच में टीआर के बीच में लिखा जाता है। और जो एग्जाम्पल मैंने बनाकर दिखाया वैसा ही एक एग्जाम्पल तुम भी बनाना, तुमको जितना मन करे उतना बड़ा टेबल बना लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर तुमको कोई डाउट हो तुम मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, या फिर तुम कमेंट्स के अंदर भी पूछ सकते हो। जिनको कमेंट्स में पूछने में शर्म आए, ऐसा लगे कि मुझे लोग जज करेंगे ये कैसा सवाल पूछ रहा हूँ मैं, वो मेरे को इंस्टाग्राम पर पर्सनली डीएम कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम का आईडी यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखा है, इसके आगे मैं ये भी लगा देता हूँ, ठीक है। ये मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है, तुम्हें लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, तुम वहां से भी जाकर मेरे को मैसेज कर सकते हो डायरेक्टली। अब यहाँ पर हम टेबल्स का ये वाला टॉपिक करते हैं खत्म, इसका एडवांस लेवल करेंगे कल कवर। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट।